क्या मृत्यु होती है? इस विषय पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्या पुनर्जन्म होता है, और ये भी बताया था जब पुनर्जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो फिर जन्म होगा, जन्म होगा तो फिर मृत्यु होगी। ये तो क्रम है। जैसे दिन होता है तो रात्रि होती है, ये जोड़ा होता है, दिन और रात्रि का जोड़ा होता है, सुख दुख का जोड़ा होता है, शुभ अशुभ का जोड़ा होता है, ज्ञान अज्ञान का जोड़ा होता है, और प्रकाश का और तम का अंधेरे का भी एक जोड़ा होता है। इसे ये एक तरह का समझो कि ये दोनों जोड़े होते हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं होती। अंधेरा होगा तो ज्ञान की वैल्यू है, ज्ञान है तो अंधेरा की वैल्यू है, अगर अशुभ है तो शुभ की वैल्यू है। अरे ये ऐसी चीजें होती हैं कि एक दूसरे के बिना एक दूसरे की वैल्यू नहीं होती, जबकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये दो अलग अलग नहीं होते, ये दोनों मिलकर के एक ही होते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और इनको एक कर दिया जाए तभी इसकी वैल्यू होती है। जब तक ये दोनों अलग अलग होते हैं तो वैल्यू कुछ नहीं होती, क्योंकि अंधेरा जब रहता है तो प्रकाश आकर के अंधेरे को मिटा देता है, और जब अंधेरा आता है तो वो प्रकाश को मिटा देता है। जब लाभ होता है तो हानि मिट जाती है, और जब हानि होती है तो लाभ मिट जाता है। इसलिए इन दोनों का एक होने से पता चलता है, लेकिन है दोनों ये एक ही, दो नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं नहीं कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ होता है अंक, दूसरी तरफ होता है भारत की मान्यता। अगर अंक है दोनों तरफ तो अंक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी वह सिक्का चलने लायक नहीं होगा, कोई नहीं लेगा उसको। या दोनों तरफ सरकार की मान्यता हो तो भी वो नहीं चलने वाला, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है तो वो चलेगा कैसे। इसलिए वो सिक्का तभी चलता है कि एक तरफ उसकी वैल्यू होती है, दूसरी तरफ उसमें सरकार की मान्यता होती है। जब दोनों साइड में दोनों चीजें होती है तब जाकर के उस सिक्के की वैल्यू होती है। मैंने एक साधारण भाषा में आपको बताया है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बिना नहीं होती। जन्म होता है मृत्यु होती है, मृत्यु होता है तो जन्म होता है। तो इससे पहले वीडियो मैं आपको बताया था कि क्या पुनर्जन्म होता है। उसी वीडियो के आधार पर अब एक ये भी प्रश्न बनता है कि क्या मृत्यु होती है। देखिए, मेरी फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब है सदा से। और एक बात का ध्यान कर लीजिए कि ये वैदिक धर्म में ही सारे जो धर्म आजकल के चल रहे हैं, वैसे मैं उनको धर्म नहीं मानता, वो मत होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, इसलिए उनको लोगों ने धर्म का नाम दे दिया कि ये धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, न जाने कौन कौन से धर्म। लेकिन मुख्य धर्म है वैदिक धर्म, सनातन धर्म, सदा से, क्योंकि वह भगवान के, ब्रह्म के मुख से निकला हुआ शब्द, इसलिए हम सनातनी हैं। और अपने इस धर्म को हम सब आप लोगों के जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं।
कि आप सभी लोग धार्मिक ही बनिए, अधर्मी नहीं। इसलिए भगवान भी समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अवतार लिए हैं, अनेकों शरीर धारण किए हैं। इसलिए हम कोई अवतारवादी तो है नहीं, लेकिन प्रभु के बताए हुए धर्म के अनुसार ही हम भी अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम ये लोग प्रयत्न करते हैं। तो आप सभी लोगों का हमको सहयोग चाहिए। बिना आपके सहयोग के ये हमारा वैदिक धर्म जो है, सनातन धर्म है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और सहयोग कैसे होगा? हमारी तो केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, आगे को बढ़ाइए, शेयर करिए, यानी अपने इसका प्रचार करिए, धर्म को बढ़ाइए, अधर्म का नाश करने के लिए आगे तक इसका प्रचार करें। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी की ये हम बताते रहते हैं, घंटी दबाओ, ये करो, वो आप बाकी की आप जाने, लेकिन इतना जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर किया करें। आते हैं अपने को प्रश्न पर के क्या मृत्यु होती है? वेदों के अनुसार तो बिल्कुल नहीं होती, शास्त्रों के अनुसार भी नहीं होती, पुराणों के अनुसार भी नहीं है। न जन्म होता है, न कोई मृत्यु होती है। पुराणों में तो इनको एक प्रकार से एक घटना माना है कि ये घटना है, जन्म होना, मृत्यु होना जो दिखाई देता है वो एक घटना होती है। इससे ज्यादा उन्होंने उनको कुछ नहीं माना है। लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं, क्योंकि मैं उनके माध्यम से मानता हूं कि मृत्यु कुछ नहीं होती, मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु होगी तो किसकी होगी यह समझना है। समझिए आप, मृत्यु होगी किसकी? तीन ही चीज होती हैं, चौथी कोई चीज नहीं होती, ब्रह्म, जीव और माया। और ये तीनों चीजें अनादि है। तीनों चीजें क्या है? अनादि। ऐसा नहीं है कि इनका कभी कभी कोई नाश हुआ हो, कभी नहीं हुआ। तीनों सदैव से है, पहले थे, आज है और आगे भी रहेंगे। अब कहते हैं मृत्यु में, तो मृत्यु किसकी होगी? देखिए, माया जो है उसको जड़ बताया है। माया जड़ होती है, तो जड़ की तो मृत्यु कुछ होनी नहीं। और माया क्या है? प्रकृति है। प्रकृति को जड़ माना गया है, क्योंकि यह तत्वों से होती है। पांच तत्व मिलकर के प्रकृति बनती है। ये प्रकृति के पांच तत्व होते हैं, पर पांच गुण होते हैं। उसको मिला करके फिर एक मन बनता है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, कई बार आपको बता चुके हैं। ये कार्य प्रकृति का होता है, प्रकृति जड़ होती है। लेकिन जड़ होते हुए प्रकृति भी क्रियावान हो जाती है। कैसे होती है? वो इसलिए होती है कि उसमें जीव का संसर्ग होता है। यानी कि माया, जिसको नासी कहा गया है कि वो जड़ है इसलिए नासी है, इसमें अविनाशी जब बैठ जाता है तो ये अविनाशी बैठ करके ही उसको ये अविनाशी बना देता है। जब तक इसमें जीव रहता है तब तक ये अविनाशी ही रहता है, नाशी नहीं होता। ठीक है। अब आप विचारों से ही इसका पता चल जाता है मृत्यु होती है या नहीं होती। जब ये पांच तत्व होते हैं और इन पांच तत्वों का भी कभी भी अभाव नहीं होता,
ये पांच तत्व प्रकृति भी सदैव से है। जब प्रकृति का कभी नाश हुआ तो प्रकृति की मृत्यु कैसे हुई? जीव को भी कहा कि वह भी अजर अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि ईश्वर का अंश है जी, ये भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तो ये जीव भी अमर है। और भगवान की तो बात ही छोड़िए। जब ये तीनों चीज ही अमर हैं तो फिर मृत्यु किसकी हुई? इसका मतलब है मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तीनों अनादि है और सदैव से है। पहले थे, आज है, आगे रहेंगे। तो इससे तो यही सिद्ध हुआ कि मृत्यु नहीं होती। गीता में तो यहां तक ही कहा है, आपने कई बार सुना होगा कि ये जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, ये केवल अपने वस्त्रों को बदलता है। ये पुराने शरीर को छोड़ करके केवल नया शरीर धारण करता है। तो जीव का भी कोई नहीं, मरण हुआ, इसलिए जीव का भी मरण नहीं। और तत्वों का कभी नाश होता नहीं, उनका कभी अभाव नहीं, क्योंकि जीव का रहने का स्थान ही इस जड़ में, पांच तत्वों में रहता है। और इनके ही द्वारा ये जड़ चेतन होता है, जीव के द्वारा। तुलसीदास जी ने कही है कि जड़ ही करे चेतन, ये जड़ को चैतन्य कर देता है। जब ये इस जड़ को छोड़ करके, जब यह सूक्ष्म शरीर में जाकर के दूसरे शरीर को जब धारण करता है, तो ये उसको फिर जड़ बना देता है। जड़ में प्रवेश करके इसको चेतन बनाता है, और इस जड़ में से जब वो निकल जाता है तो चैतन्य को फिर जड़ कर देता है। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ, कि मृत्यु कभी भी नहीं होती। जन्म नहीं, जब मृत्यु नहीं है तो जन्म कैसे होगा? जन्म नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी? इसलिए जब जन्म नहीं है तो मृत्यु भी कभी भी नहीं है। मृत्यु को तो केवल एक घटना माना है, और घटना जन्म को भी माना है। जन्म भी एक घटना है और मृत्यु भी केवल एक घटना है। कैसे होगी घटना भी, वो भी समझने की जरूरत है। जब ये जीव जागृत से स्वप्न में जाता है, और जब स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है, तो सुषुप्ति वो अवस्था होती है जहां पर कुछ भी पता नहीं होता। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, उसको कुछ पता नहीं होता। वह स्थान सुषुप्ति का होता है। तो जब उस सुषुप्ति अवस्था में जब ये पहुंच जाता है, तो फिर यह जीव एक जड़ की भांति हो जाता है, क्योंकि वहां पर मन बुद्धि भी कोई काम नहीं करती। जीव रहता है, मन बुद्धि काम न करने से वह जड़वृत हो जाता है, यानी सब अचेत अवस्था में। आपने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं अचेत करने के लिए, और उस दशा में वह जब अचेत हो जाता है तो उसके शरीर को पूरे को चीर फाड़ करके डाल देते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता कि शरीर चीरा फाड़ा भी है। इसी तरह से वह उस अवस्था में, वह मृतक अवस्था में माना गया है। उस समय पर वह शरीर सब अवस्था में हो जाता है। जैसे कि आप जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति में जब पहुंचे तो वह केवल सब अवस्था होती है। घटना के रूप में समझिए। और जब वह सुषुप्ति अवस्था से लौट जाता है तो वह फिर दोबारा से उसमें जागृत में आकर के फिर समझो कि जैसे उसका कोई जन्म हो गया हो। इसलिए सुषुप्ति में जाने को मृत्यु कहा,
और सुषुप्ति से जब लौट करके वो आया जागृत में तो उसको जन्म कहा। लेकिन न जीव का जन्म हुआ, न जीव की मृत्यु हुई, न प्रकृति का पहले नाश हुआ, नहीं बाद में हुआ। इतना है, जीव इस जड़ प्रकृति में जब वो रहता है तो प्रकृति परिवर्तनशील हो जाती है। जड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है कि जब यह जीव उस जड़ में, उस प्रकृति में वो प्रवेश करता है तो प्रकृति क्रियावान हो जाती है। और जब वह क्रियावान हो जाती तो उसमें फिर हलचलें हो जाती हैं, तो उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाती है। इसलिए मृत्यु नहीं होती, केवल परिवर्तन होता है, केवल परिवर्तन। जैसे कि छोटी अवस्था में भी बच्चा उस जीव अवस्था को देखे तो उस अवस्था में भी वही जीव होता है, किशोर अवस्था में भी वही जीव होता है, युवा अवस्था में भी वही जीव होता है और वृद्ध अवस्था में भी वही जीव होता है। लेकिन जीव तो वही होता है, लेकिन प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मृत्यु कभी नहीं होती, जन्म कभी नहीं होता, ये केवल प्रकृति का परिवर्तन होता है। जैसे कि जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, जागृत जब सुषुप्ति में पहुंच जाता है तो उसको मृत्यु कहते हैं, और जब सुषुप्ति से वापस जागृत में आता है तो उसको जन्म कहते हैं। ये अवस्था होती है, लेकिन इसमें कोई समय सीमा अवस्था में कुछ नहीं होती। कितने दिन के लिए रहे, कितने घंटे के लिए रहे, कितने मिनटों के लिए रहे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक वह सुषुप्ति अवस्था में होता है तब तक वह डेड बॉडी कहा जाता है, उसको मृत्यु अवस्था कहा जाता है। उससे हटते ही उसका जन्म हो जाता है, फिर अपनी उसी क्रिया में रह जाता है। समझ गए होगे? वीडियो बड़ा हो जाता है केवल इसको समझाने के लिए। ये बात समझ में आ गई हो आपकी में तो फिर वही कहूँगा, आगे बढ़ा दीजिए और लोगों को भी बता दीजिए। आप तो समझ गए होगे, आपके द्वारा दूसरों को बताना है, वो आप लोग बताओगे, बता दीजिए। इसलिए धर्म का प्रचार इसी तरह से होता है, एक दूसरे से मिल करके। मैं भी प्रश्न करूं और आप भी प्रश्न करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। फिर आऊंगा किसी विषय के ऊपर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरु।